विजय का मार्ग केवल बाहरी दुनिया में लड़ी जाने वाली लड़ाई का नाम नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक संघर्ष की कहानी है जो हर इंसान अपने भीतर हर दिन लड़ता है। जब वह अपने डर, संदेह, आलस्य, मोह और भ्रम के बीच खड़ा होता है और उसे समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था, जब उसके सामने उसके अपने खड़े थे और उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन विचलित था और उसकी बुद्धि भ्रमित थी, तब जीवन के सबसे गहरे सत्य का उद्घाटन हुआ। वह सत्य जो केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने के लिए था। श्री कृष्ण का वह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज का इंसान भी उसी दुविधा में जी रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका कुरुक्षेत्र अब उसका मन बन चुका है, जहां हर दिन विचारों का युद्ध चलता है, जहां इच्छाएं और कर्तव्य टकराते हैं, जहां सपने और डर आमने सामने खड़े होते हैं। ऐसे में सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश जो कृष्ण देते हैं वह है कर्म का संदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। क्योंकि जब इंसान अपने कर्म से ज्यादा उसके परिणाम के बारे में सोचने लगता है, तब वह भय, चिंता और असफलता के जाल में फंस जाता है। और यही कारण है कि आज का युवा प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर परिणाम अच्छा नहीं आया तो क्या होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह डर ही तुम्हें कमजोर बनाता है। यदि तुम अपना पूरा ध्यान अपने कार्य पर लगाओगे तो परिणाम स्वयं ही तुम्हारे पक्ष में आएगा। जैसे एक किसान बीज बोते समय यह नहीं सोचता कि हर बीज पेड़ बनेगा या नहीं, वह बस अपना कर्तव्य निभाता है। वह मेहनत करता है और प्रकृति पर विश्वास करता है। ठीक वैसे ही इंसान को भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते। लेकिन प्रयास करना पूरी तरह हमारे हाथ में है, और यही प्रयास हमें महान बनाता है। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है मन पर नियंत्रण। क्योंकि यदि मन नियंत्रित नहीं है तो कोई भी ज्ञान, कोई भी शक्ति किसी काम की नहीं है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जब मन हमारे नियंत्रण में होता है तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन जब मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता, तब हम छोटे से छोटे कार्य को भी नहीं कर पाते। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान का मन हर समय भटकता रहता है, कभी मोबाइल में, कभी सोशल मीडिया में, कभी दूसरों की जिंदगी में। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान ही नहीं दे पाता और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना, और वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक चीजों से दूरी बनाना। यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो एक दिन आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपका मन आपका सेवक बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तब सफलता आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है परिवर्तन को स्वीकार करना। क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा, और जो कल नहीं था वह आज है। यही जीवन का नियम है। लेकिन इंसान इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। वह हर चीज को स्थायी मान लेता है, चाहे वह सुख हो या दुख। वह अच्छे समय में अहंकार करने लगता है और बुरे समय में टूट जाता है। जबकि कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं, इसीलिए न तो सुख में अधिक प्रसन्न हो और न ही दुख में अधिक निराश हो। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है वह जीवन में कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर परिस्थिति बदलने वाली है। इसके बाद आता है आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास। क्योंकि जब तक इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता, तब तक कोई भी उसे सफल नहीं बना सकता। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूं, अर्थात जो शक्ति तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा का हिस्सा हो। लेकिन समस्या यह है कि तुमने खुद को कमजोर मान लिया है। तुमने अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। यदि तुम खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो,
यदि तुम यह मान लो कि तुम कर सकते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि विश्वास ही वह ऊर्जा है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। इसके साथ ही कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक लगाव और अत्यधिक त्याग दोनों ही गलत हैं। यदि तुम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो तो वह तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है, और यदि तुम हर चीज से दूर भागते हो तो तुम जीवन का आनंद नहीं ले पाते। इसीलिए मध्यम मार्ग अपनाना ही सबसे श्रेष्ठ है, जहां तुम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भीतर से शांत रह सको, जहां तुम सफलता का आनंद भी ले सको और असफलता से सीख भी सको। यही जीवन जीने की कला है। अंत में सबसे बड़ा संदेश यही है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं मिलता। तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वह अद्भुत है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। तुम्हें अपने डर से बाहर निकलना होगा, तुम्हें अपने आलस्य को हराना होगा, तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तब तुम अपने जीवन के अर्जुन बन जाओगे और तुम्हारे भीतर का कृष्ण तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। तब तुम्हारी हर लड़ाई आसान हो जाएगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर है, और जब तुम भीतर जीत जाओगे तब बाहर की हर जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। यही है विजय का मार्ग, यही है श्री कृष्ण का शाश्वत ज्ञान, जो हर युग में हर इंसान के लिए समान रूप से सत्य है।